अलग सर भी आपसे मिलना चाहेंगे ऑब्वियसली। मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है किसी के लिए भी, बिकॉज हम टीचर्स की मतलब वैल्यू तभी होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ हम टीचर्स को तभी लोग पूछेंगे जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जीएटी के अंदर कैसे इंटरेस्ट कैसे आया, पहले तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी लोगों को बहुत बोरिंग लगती है, तो आपको इंटरेस्ट कैसे आया और फिर उसकी पढ़ाई कैसे करी? जो पर्सनालिटी है ना सर की, वही देख के इतना इंटरेस्ट आ जाता था सब्जेक्ट में, जो एकदम लाइक मुक्तक स्टोरी सर, यू टाइप टॉकिंग लगती अबाउट थी। मुक्तक सर, राइट? यस सर। Out of the 21 questions which came in geography, I guess 19 questions were covered by him because वो जो मैंने notes बनाए थे उनमें थे वो 19 questions। सो उज्जवल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। AIR 34 आई है। तो थैंक यू सबसे सर। पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम बिहार। My parents and all belong to Bihar, but since my father is from Air Force background, तो हम कानपुर सर, एयर फोर्स स्टेशन कानपुर। ओके, ठीक है। तो अभी आप किस बैच से थे और कैसे आपने पढ़ाई करी? सर मैं शौर्य बैच से था सर। ओके, तो आपने बताया अभी ना कि आपका जो स्कोरिंग जोन था वो जीएटी था, जनरली जो स्टूडेंट्स का नहीं यस। होता है। तो जीएटी के अंदर कैसे इंटरेस्ट कैसे आया, पहले तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी लोगों को बहुत बोरिंग लगती है, तो आपको इंटरेस्ट कैसे आया और फिर उसकी पढ़ाई कैसे करी? सर जीएटी जीएटी में मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया सर बिकॉज मैंने जब नोटिस किया कि मैथ्स का पेपर होता है उसमें टाइम लिमिट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज 2.5 आवर्स सर, उसमें हम कितने भी ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर ले तो उतना हम पूरा अटेंड भी नहीं कर पाते सर। और एक जगह एक दिमाग में लालच आ गई कि जीएटी में एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 मार्क्स, मैथ्स में हुआ तो ओनली 2.5 मार्क्स। सो आई वॉज, वो इसलिए मेरे को लगा कि अब जीएटी इज द रीजन जहां हम स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। सो व्हेन आई एनालाइज द पेपर, I saw like section wise if I divide science section, most of the questions are from 9th and 10th standard science and some of them are from 11th and 12th standard। तो वो सर मैंने वो पढ़ लिया वहां से। हम्म। और लाइक जब मैंने पेपर देखा फर्स्ट टाइम तो कुछ क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जा रहे थे, वो मेरी साइंस वहां से हो गई। एंड इंग्लिश सर, हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सर 11th और 12th क्लास 2 साल में रोज लाइक 10 सिनोनिम्स एंड 10 एंटोनिम्स लाइक रोज याद करता था एंड आई केप्ट रिवाइजिंग। ये मैंने कंटिन्यूअसली 2 साल किया है सर। तो इस वजह से मेरी इंग्लिश एंड साइंस हो गई। और सर डैनिश सर की ने भी जो उनका रूट वर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, वो जो उन्होंने हम्म। दिखाया उसकी वजह से कितने सारे वर्ड्स एक साथ याद हो गए। और वो कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा था सर डिफेंस वाला पे डैनिश सर का सर, उसके वजह से भी वो भी बहुत हेल्पफुल था। एंड सर व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंस सेक्शन हिस्ट्री सर, सर तो जो पर्सनालिटी है ना सर की, वही देख के इतना इंटरेस्ट आ जाता था सब्जेक्ट में, जो एकदम लाइक मुक्तक स्टोरी सर, यू टाइप टॉकिंग लगती अबाउट थी। मुक्तक सर, राइट? यस सर। अच्छा अच्छा। यस सर। So Muktak sir, the way he make used to make the subject interesting sir, मतलब इंटरेस्ट आ जाता था एकदम, हिस्ट्री में लगता था कहानी टाइप सुन रहे हैं। और इतने अच्छे से वो बताते थे कि अगर हम अपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ ले तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। हम हिस्ट्री से सीख के ही फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते थे। सही बात है। एंड व्हाट अबाउट लाइक राहुल सर? Rahul sir also makes the subject very interesting and he keeps motivating throughout the, he keeps giving example of defense forces and various examples inside defense forces कि देखो अंदर जाओगे तो ऐसे situations आएंगे, वैसे आएंगे, ये होगा होगा। तो सर थ्रू आउट द वीडियो बहुत मोटिवेटेड रहते थे और हमें बहुत मोटिवेट करते थे। तो वो इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने हम्म। ज्योग्राफी को बना दिया सर, इंटायर डिफेंस वाला टीम, बीट मुक्तक सर इन हिस्ट्री और प्रथमेश सर इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी और राहुल परमार सर इन ज्योग्राफी, ये तीनों टीचर्स इतना आते थे इसको सर कि उसी से मजा आ जाता था और इंटरेस्ट आ जाता था। एंड पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट राहुल परमार सर, आउट ऑफ द 21 क्वेश्चंस व्हिच केम इन ज्योग्राफी, आई गेस हम्म। 19 क्वेश्चंस वेर कवर्ड बाय हिम बिकॉज वो जो मैंने नोट्स बनाए थे उनमें थे वो 19 क्वेश्चंस। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब अगर सवाल लग जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट इसमें ना सबसे बड़ा चीज़ रोल तो आप ही का होता है, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं और सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन AIR 34 आपका आया है ना, सबका नहीं आया। तो आपके एंड से एक वो जो मेहनत होती है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने कैसा किया है। तो उज्जवल,
एक चीज और जानना चाहूंगा, व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? मतलब एक स्कोरिंग एरिया होता है, क्या आपने उसको मतलब थोड़ा कम वेटेज दिया या नहीं, कि मतलब हम आपने जीएटी पे फोकस किया था कि मैथ्स पे फोकस किया था, या दोनों पे फोकस था? सर फोकस मेनली जीएटी पे था, लेकिन मैंने मैथ पूरी थी उसके लिए। एंड मैंने आपको रीजन भी बता दिया जीएटी पे फोकस क्यों था। मैं वहाँ पे थोड़ा ग्रीडी हो गया था कि मतलब 4 मैथ्स नंबर में एक मिल रहे हैं क्वेश्चन, हाँ हाँ, मैथ्स में एक क्वेश्चन में 2.5 मिल रहे हैं, उधर 4 मिल रहे हैं। तो और उसमें तो लेकिन सर कैलकुलेट, मैथ्स में, जीएटी में कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, हाँ वही। या आपको कैलकुलेशन करना पड़े ओशन टॉप, टाइड्स माइनस सुनामी इक्वल टू वेव्स, ऐसा भी नहीं करना है अपन को। सही बात है। यही ये बात तो है बहुत सर। अच्छी बात बोली है, ये तो मैं अपना क्लास में बोलने वाला हूँ सारे बच्चों को कि भाई तुम जीएटी क्यों पढ़ो। अच्छा पॉइंट था ये। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो घर पे और कौन कौन है अभी? तो घर पे कौन कौन है अभी, उज्जवल? सर घर पे माई फादर, माई मदर एंड माई यंगर ब्रदर। ओके, तो आप यू पीपल आर 4, और आप जो है अब एनडीए में जा रहे हो? सर मोस्टली इन द दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक। और ब्रदर को भी आप मोटिवेट करते हो? सर ब्रदर को भी मोटिवेट करता हूँ सर, बट ही इज मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग जेई एग्जाम। अच्छा, ग्रेट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने कभी जेई की तैयारी नहीं करी? सर मैंने जैसे आपको बताया, मैं सैनिक स्कूल में था और मैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे को डिफेंस ही ज्वाइन करना था, बिकॉज माय फादर इज आल्सो फ्रॉम एयरफोर्स बैकग्राउंड। तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था, बचपन से ही ये सब देखता था, एयरफोर्स का कल्चर, प्लेन उड़ते हुए आसमान एयरफोर्स स्टेशन में। तो सर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था सर, तो वही था, इसलिए दैट्स व्हाई आई जॉइन सैनिक स्कूल। और देन सैनिक स्कूल जाने के बाद दैट फायर इन माय बेली ओनली केप्ट इंक्रीजिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसा जो आपको लगता है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, आपके सजेशंस? सर आई वुड ओनली से दैट कि ये दिस इज वन ऑफ द easiest exam. Only thing we need to do is that we need to properly strategize what we are going to study and when we are going to study. We have to make a proper plan, sir. Plan करना बहुत जरूरी है कि we cannot study the entire syllabus. We have to plan carefully that which section we are going to focus, which section we are going to focus less. And जैसे सर मैंने बताया कि जीएटी में अगर हम फोकस करेंगे तो वहां हमें ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अब मैथ्स में इवन इफ वी स्टडी द एंटायर सिलेबस, the truth is that in 2.5 hours we cannot solve all the 120 questions. It is ओके। difficult. In 2.5 hours to the max, we can go to 70 or 80 questions only. So why should I study the entire syllabus? मैथ्स में सर मैंने बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स ना 4-5 मैंने छोड़ ही दिए थे। मैं कहा था ठीक है, इनसे क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं करूंगा, दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि उनको पढ़ के भी फायदा नहीं सर, क्योंकि मैं 2.5 hours में 70 to 80 क्वेश्चन ही कर सकता हूँ। सो वाई शुड आई प्रिपेयर फॉर 120 क्वेश्चन? Instead, I can give that extra time in GAT. So that would even boost my score. राइट। और जीएटी में भी क्या ऐसा था, साइंस पे ज्यादा फोकस था या फिर फोकस अदर पार्ट, अदर 50 क्वेश्चंस पे था? सर जीएटी में मेरा मेन फोकस इंग्लिश और साइंस पे था सर, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। साइंस वाज हम्म। 9th एंड 10th स्टैंडर्ड साइंस। सो आई थॉट कि इसमें कम एफर्ट डाल के ज्यादा मिल रहा है। सोशल साइंस इज कंपैरेटिवली वास्ट। सो सर मेरे को ऐसा लगता है कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्जाम वी हैव टू बिकम स्मार्ट, वी हैव टू बी स्मार्ट, कि यहाँ पे साइंस में लिमिटेड सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बट सोशल साइंस इज वेरी वास्ट, वहाँ पे ज्यादा सिलेबस में कम क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। सो व्हाई शुड आई इंस्टेड फोकस मोर ऑन साइंस? ओके। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर सर आपके भी वीडियोस देखे मैंने सर, एंड न्यूज़पेपर्स वगैरह तो पढ़ते ही रहते थे, न्यूज़पेपर्स एंड आपके वीडियोस सर, दैट्स इट सर। तो बैच में कितना रेगुलर रहते थे? जैसे शौर्य बैच में पढ़ रहे हो तो कितना रेगुलर क्लास करते थे? लाइव क्लास करते थे कि नहीं करते थे? सर लाइव क्लासेस तो मैं कम करता था सर, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था, क्योंकि मैं उसको अपने हिसाब से, लाइक इफ आई वांट आई कैन डू इट एट 2x, इफ आई वांट आई कैन डू इट एट 1.5x। क्योंकि सर हम्म। मैंने 11th क्लास में ही डिफेंस वाला के वीडियोस जो यूट्यूब पे आए थे वो देख लिए थे। तो अच्छा। वो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा होता था क्लास में, तो मैं उसे 2x पे कर देता था। दैट्स व्हाई मैं लाइव क्लास नहीं देखता था, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता था। ओके, ग्रेट, फाइन फाइन फाइन। ठीक है। अच्छा, एसएसबी में
कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? एसएसबी का एक्सपीरियंस वहां पर क्या था? कैसे फोटोज क्या दिखाई गई थी? आपने क्या स्टोरी लिखी? हाउ वाज द फिश मार्केट? सर एसएसबी एक्सपीरियंस सर बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन एनडीए 150. माय सेंटर अच्छा। वाज वाराणसी ओके। एंड आई हैड गॉट कॉन्फ्रेंस आउट इन दैट. ओ। और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट एनडीए 151 सेम सेंटर वाराणसी आया, मेरा सेम सेंटर, एंड एवरीबडी वाज शॉक कि मतलब सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट सेम सेंटर नहीं आता है जनरली लोगों का. एंड हम्म। मेरा आ गया सेम सेंटर, एंड हम्म। फॉर्चुनेटली फ्रॉम द सेम सेंटर आई गॉट रिकमेंडेड दिस टाइम. ग्रेट ग्रेट। तो एसएसबी का कैसा रहा? मतलब क्या स्टोरीज थी? क्या आपका इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? यस सर. सर ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरीज, जैसे पीपीडीटी सर, पीपीडीटी में था कि एक पिक्चर थी जिसमें दो बूढ़े लोग दिख रहे थे एंड बैकग्राउंड में कुछ क्लियर नहीं. ओके। एनीवे, अभी आप यू आर इन कानपुर राइट नाउ, राइट? यस सर. तो इन एनी केस, अगर हम आप यहाँ पर आपको नोएडा बुलाएंगे, बिकॉज यू वांट टू हैव लंच टाइम विद यू ऑल। जितने भी हमारे यहाँ पर रैंकर्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, बच्चों को हम बुला रहे हैं, तो आप आओगे सर? सर कब बुलाना है सर? आपका क्या कैसे अवेलेबिलिटी रहेगा? सर लाइक अभी तो प्रेजेंटली आई एम गोइंग टू वन ऑफ माय रिलेटिव्स, तो नेक्स्ट 4 days आई एम नॉट फ्री. ओके। आफ्टर नेक्स्ट 4 days, इज इट पॉसिबल? Yes sir, after sir, from November 1st I'm free sir. November 1st, ओके। मतलब इट विल बी अराउंड दैट ओनली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नवंबर के अराउंड। Sir, if it is early like around 2nd November then it would be better sir. श्योर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जो भी होगा, वी विल गेट टू, मतलब हम आपको बुला लेंगे, ठीक है, और आपके साथ बैठेंगे, लंच करेंगे, है ना? और अलग सर भी आपसे मिलना चाहेंगे ऑब्वियसली। मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है किसी के लिए भी, बिकॉज हम टीचर्स की मतलब वैल्यू तभी होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ हम टीचर्स को तभी लोग पूछेंगे जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, है ना? अगर आप Yes, लोगों का रिजल्ट नहीं आया तो फिर कोई डिफेंस वाला को कोई नहीं पूछेगा। So yes it is sir. totally and totally because of the students' love, students' results कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर जाना जा सकता है, एंड यू पीपल हैव डन दैट जॉब। वो काम आप लोग ने किया है, इसलिए इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। और हमारे लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी भी रहेगा कि आप आओगे तो एक लंच भी होगा साथ में, है ना? और अलग से ही मिलेंगे आप लोगों से। Definitely sir, definitely. मैं सर, if अलग सर is coming तब तो सर मैं ऐसे ही दौड़ के ही आ जाऊँ सर, मैं तो आई एम नहीं वेरी नहीं, अलग एक्साइटेड. सर इज कमिंग, अलग सर इज देयर इन द ऑफिस, एंड वो मिलना चाहेंगे, सभी से मिलना चाहते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि सब लोग आए और सब लोग होंगे वहां पर। तो आप सब लोग जो रैंकर्स हैं, जो आप लोग आए हैं, AIR 22, AIR 27, 31, 34, आप हो गए, राइट? तो सभी लोग वहां पर होंगे, आप लोग मिलेंगे, तो आप लोग भी एक दूसरे को जानेंगे। एक अच्छा लंच होगा, है ना? एक अच्छा टाइम होगा, अमेजिंग टाइम होगा। मजा आएगा। यस सर, बिल्कुल सर, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई विल डेफिनेटली कम सर. आप बस मुझे डेट बता दीजिएगा एंड एड्रेस सर, मैं पहुंच वील जाऊंगा, कनेक्ट, मैं तो वी पास में विल ही हूँ. कनेक्ट। नहीं नहीं, आप पहुंच जाओगे, नहीं हम आपको बुला लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है, आपको खुद नहीं आना पड़ेगा। आपका जो भी होगा, वील कॉल यू एंड लेट यू नो, है ना? यस सर. ओके। उज्जवल, कुछ और आपको लगता है आपको शेयर करना है? आपने ट्वेल्थ के साथ ही एग्जाम दिया, राइट? यस सर. तो ट्वेल्थ के साथ कैसे मैनेज किया, ट्वेल्थ की पढ़ाई और इसको साथ में? सर जो सब्जेक्ट्स कॉमन थे सर दोनों में, लाइक मैथ्स इज कॉमन इन बोथ सीबीएसई सिलेबस ऑल्सो एंड एनडीए सिलेबस ऑल्सो. तो उसमें ट्वेल्थ क्लास में आने के बाद उन सब्जेक्ट्स को पहले फोकस किया टिल माई एंट्रेंस एग्जाम. लाइक मैं पढ़ता था बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, इन तीन सब्जेक्ट्स को मैंने कंपैरेटिवली लेस टाइम दिया टिल माई एनडीए एंट्रेंस एग्जाम. हम्म। और मैथ्स को ज्यादा दिया बिकॉज इट वाज मोर यूजफुल कि वो तो एनडीए में भी आ जाएगा एंड वो इसमें भी आ जाएगा. But after my NDA entrance exam, I
started focusing on physics, chemistry, and computer science also, sir. Okay, okay, okay. Great, Yes. great. Okay, Ujjwal, it was nice talking to you और अच्छा Yes. लगा बात करके। ओके उज्जवल, तो Okay. वेट कर रहे हैं फिर आपका हम। आइए फिर आपसे मिलते हैं और अलग सर भी मिलेंगे आप लोगों से। मैनी Definitely, sir. Definitely. कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। मैनी Thank you, कॉन्ग्रेचुलेशन sir. सर, आप पूरा घर पे तो मिठाई विठाई भरी पड़ी होगी, कॉल्स आ रहे होंगे। Yes, sir. बहुत बहुत कौन सा। नहीं नहीं, it's a great achievement and I really wish that you reach the zenith of your life and wish you all the best for all your future endeavors. Thank you very much, sir. Okay.